हेलो गाइस, वेलकम। आज हम दिशा के अंदर जो कार्यालय पत्रों से संबंधित जो भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं और जो भी अपने 4th ग्रेड में आने वाले हैं उनसे रिलेटेड हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक आपने कहीं से पढ़ लिया होगा, वैसे भी एमसीक्यू में ऐसे आ जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। राजस्थान सरकार के कार्यालय यहाँ से शुरू होगा हमारा, उससे पहले अलग टॉपिक है, तो अपन यहाँ से एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। राजस्थान सरकार के कार्यालयी पत्रों में सबसे ऊपर लिखा जाता है, तो सबसे ऊपर लिखा जाता है विभाग का नाम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। एक सेकंड। तो ये साथ में डिटेल्स भी दी हुई है सारे क्वेश्चंस की, तो डिटेल साथ में पढ़ते रहना। कार्यालय या सरकार पत्र वह पत्र होते हैं जो किसी सरकारी पदाधिकारी द्वारा सरकारी उद्देश्य की पूर्ति हेतु किसी अन्य पदाधिकारी, कर्मचारी अथवा गैर सरकारी व्यक्ति, फर्म, संस्था को लिखे जाते हैं। ठीक है, कार्यालय पत्र में मैं शैली में मैं नहीं लिखे जाते बल्कि हम शैली में लिखे जाते हैं, क्योंकि ये पत्र लेखक एक व्यक्ति विशेष को नहीं बल्कि पूरी संस्था या पूरे कार्यालय को लिख रहा होता है। ये किसी एक इंसान को नहीं लिखे जाते, तो इसमें मैं, हम, ये सब, ये मैं वगैरह वर्ड यूज नहीं होते, तो हम वर्ड यूज होता है इसमें, मतलब पूरी संस्था, पूरी फर्म को डेडिकेट करते हैं ये। आगे चलते हैं। कार्यालयी पत्रों में अधोलेख में से क्या नहीं हो सकता? प्रेषक का नाम, विभाग का नाम, संस्थान का उल्लेख, प्रेषिती का नाम। तो प्रेषिती जिसको लिख रहे हैं उसका होगा, विभाग का नाम भी होगा, स्थान का उल्लेख भी होगा, पर प्रेषक जो लिख रहा है उसका खुद का नाम नहीं होगा। तो कार्यालयी पत्रों में प्रेषक का पदनाम तथा मंत्रालय के नाम से होता है, जबकि व्यक्तिगत नाम नहीं होता है। कार्यालयी पत्रों के संदर्भ में असत्य कथन है, तो इसमें पत्रांक और दिनांक का प्रयोग होता है। पत्र शीर्ष कागज के ऊपर दाईं ओर कोने में लिखा जाता है, तो पत्र शीर्ष दाईं ओर कोने में नहीं लिखा जाता है। हाशिए से थोड़ा हटकर प्रेषिती को संबोधित किया जाता है। पत्र का पृष्ठांकन किया जाता है, तो ये किया जाता है। कार्यालयिक पत्रों में पृष्ठांकन किया जाता है। पृष्ठांकन जब किसी मूल पत्र को प्रेषक, जो भेजने वाले को प्रेषक और जिसे भेजा रहा है उसे प्रेषिती कहते हैं, ठीक है, के पास वापस भेजा जा रहा हो, अथवा उस पत्र को टिप्पणी के लिए किसी दूसरे मंत्रालय, कार्यालय में भेजा जा रहा हो, तो उस पर कार्यालय द्वारा की गई कार्रवाई को पृष्ठांकन कहते हैं। ठीक है, कार्यालयी पत्रों की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? तो ये औपचारिक भाषा होनी चाहिए। राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इनमें से कौन सा है? तो राजपत्र में अधिसूचना पत्र प्रकाशित होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अधिसूचना सरकार के राजपत्र गजट में प्रकाशित की जाने वाली सूचना अधिसूचना कहलाती है। तो अधिसूचना जो पत्र होता है वो राजपत्र में प्रकाशित होने वाला है। अधिसूचनाएं किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित भी हो सकती है, किंतु इनका संबंध सामान्य जनता से होता है, इसलिए इन्हें राज्य के राजपत्रों में अनिवार्यतः प्रकाशित किया जाता है तथा आवश्यक होने पर समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जाता है। अधिसूचना किसी अधिनियम के अंतर्गत जारी की जाती है तथा अन्य पुरुषवाचक शैली में लिखी जाती है। तो ये है मोस्ट लाइन कि ये अन्य पुरुषवाचक शैली में लिखी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? एक सेकंड। तो अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र में होता है, गजट में, यह अभी देखा हमने। आगे, कर्मचारियों में उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु निकाले जाने वाला अवकाश के लिए कौन सा पत्र लिखते हैं? तो ये होता है कार्यालय आदेश पत्र। ठीक है, कार्यालय आदेश किसी भी कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले जाने वाले आदेश को कार्यालय आदेश कहते हैं। इनका संबंध कार्यालय के एक या अनेक कर्मचारियों के लिए होता है। कार्यालय आदेश के अंतर्गत नियुक्ति, अवकाश, स्वीकृति, पदोन्नति, निलंबन, स्थानांतरण आदि की सूचनाएं होती है। कार्यालय द्वारा बनाए गए सामान्य नियमों की सूचना भी कार्यालय आदेश से प्रदान की जाती है। अगला है, अर्धशासकीय पत्र में प्रेषिती की संबोधन शैली होती है। तो अर्धशासकीय जो पत्र होते हैं उनमें प्रेषिती को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो ये प्रिय, आगे प्रिय लिखते हैं उनके। ठीक है, तो जैसे प्रिय योगेश जी। जब कोई सरकारी अधिकारी सरकारी कार्य के लिए किसी अन्य ये जो अर्धशासकीय जो पत्र होते हैं इसके अंदर एक ही व्यक्ति, एक जो सरकारी अधिकारी, वो दूसरे सरकारी अधिकारी को ही लिख रहा है, मतलब कोई कार्यालय से संबंधित नहीं है, ये व्यक्तिगत रूप से है। तो इसके अंतर्गत जब कोई अन्य सरकारी अधिकारी किसी एक दूसरे को लिख रहा होता है, तो व्यक्तिगत नाम से अपेक्षित सूचनाओं, स्पष्टीकरण एवं सम्मति प्राप्ति के क्रम में कोई पत्र भेजता है अथवा पूछता है या ध्यान आकर्षण करता है, तो वह व्यक्तिगत पत्र शैली में लिखा होने के कारण उसे अर्ध शासकीय या अर्ध सरकारी कहते हैं। ये व्यक्तिगत शैली में लिखा जाता है, कि ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे, किसी पत्र के आवश्यक घटकों में सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता है?
तो सरकारी में संबोधन होता है, दिनांक होती है, पत्रांक होता है, पर अभिवादन नहीं होता है। निविदा सूचना का उद्देश्य क्या होता है? तो सामान की आपूर्ति के लिए भी हो सकता है, सामान की नीलामी भी हो सकती है, निर्माण कार्य भी हो सकता है। इन सब के लिए निविदा सूचना पत्र होता है। सरकारी या गैर सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा अपने निर्माण कार्य संपन्न कराने, सामान की आपूर्ति करने, नीलामी आदि से उक्त कार्य कर सकने वाले व्यक्तियों की सूचनार्थ समाचार पत्रों आदि में जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है उसे निविदा सूचना कहते हैं। दूसरे शब्दों में सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय या संस्थानों द्वारा सामग्री कार्य करने के लिए सक्षम, समर्थ एवं मान्यता प्राप्त जिनके पास यानी लाइसेंस हो व्यक्तियों या संस्थाओं को निर्धारित शर्तों के अनुसार जो आमंत्रण पत्र भेजते हैं, उन्हें जिन्हें समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया जाता है, उसे ही निविदा सूचना कहते हैं। एक पत्र अनेक अधिकारियों को लिखा जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? एक पत्र है जो सब मतलब बहुत सारे अधिकारियों को एक साथ में लिखा जाता है, तो उसे परिपत्र कहते हैं। जब एक ही सूचना, आदेश, निर्देश या संदेश कई व्यक्तियों को भेजा जाता है, तो उसे परिपत्र या गश्ती पत्र कहते हैं, ठीक है? परिपत्र में एक सरकारी पत्र के सभी लक्षण होते हैं, किंतु इसमें प्रेषित के पद पद के नाम से पूर्व समस्त शब्दों का प्रयोग किया जाता है। परिपत्र में आवश्यकतानुसार टाइप, साइक्लो स्टाइल या छपवा लिया जाता है। परिपत्र की सभी प्रतियों में सिर्फ एक बार हस्ताक्षर, बार-बार सारी प्रतियों पे थोड़ी हस्ताक्षर करेगा, तो एक बार ही होता है। किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजे जाने वाला शासकीय पत्र या ज्ञापन आदेश कहलाता है। तो ये कहलाता है परिपत्र, मतलब जो बहुत सारों को साथ में भेजा जाता है। पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए फिर से पत्र भेजा जाता है। कोई पहले पत्र भेजा हो और उसके लिए उस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला हो या उसका काम हुआ नहीं हो या कुछ भी हो, तो दोबारा पत्र लिखा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं अनुस्मारक पत्र। ये नाम से भी इतना कुछ है नहीं, तो पता चल जाएगा। पूर्व में लिखे गए किसी पत्र की अनुपालना न होने पर पत्र प्राप्त करने वाले को प्रेषक यानी प्रेषक जो पत्र भेजता है की ओर से पुनः स्मरण कराया जाता है, अर्थात जवाब देने हेतु याद दिलाया जाता है। तो ऐसे पत्रों को अनुस्मारक या स्मरण पत्र कहते हैं। इनकी विषय सामग्री संक्षिप्त हो जो इनकी विषय सामग्री है वो संक्षिप्त होती है, मतलब शॉर्ट में बस थोड़ा-सा होता है, विस्तार तो उन्होंने पहले ही दे दिया है पूरा, तो अब वापस क्यों देंगे? इसमें विषय के नीचे संदर्भ शीर्षक लगाकर पूर्व पत्र में क्रमांक और दिनांक का उल्लेख अवश्य करना चाहिए। पूर्व विषय वस्तु का पुनः उल्लेख करना ज़रूरी नहीं होता है। अनुस्मारक उसी प्रारूप सरकारी प्रारूप में लिखे जाते हैं जिस प्रारूप में पूर्व पत्र लिखा गया था। किसी पद पर नियुक्ति प्राप्त करने हेतु लिखे गए पत्र का प्रारूप होता है तो आवेदन पत्र। अगर कहीं पे नियुक्ति प्राप्त करनी है तो हम आवेदन पत्र ही लिखेंगे। नौकरियों के लिए आवेदन की प्राय 2 विधियाँ होती हैं, एक तो व्यक्तिगत आवेदन शैली और एक निर्धारित प्रपत्र शैली, 2 होती है, ठीक है? ये जो व्यक्तिगत आवेदन शैली होती है, इसमें प्रार्थी अपनी योग्यता का परिचय 2-3 अनुच्छेदों में देता है, जिससे नियोक्ता को व्यक्तिगत विश्वास दिलाया जाता है तथा नौकरी का अवसर देने की व्यक्तिगत प्रार्थना की जाती है। ये व्यक्तिगत से संबंधित है। निर्धारित प्रपत्र शैली में आजकल आवेदन के लिए प्रपत्रात्मक शैली अपनाई जा रही है। इस शैली में सारा परिचय आंकड़े देते हैं तथा आवेदनकर्ता प्राय अंत में अपनी ओर से एकाध वाक्य कहता है, ठीक है? किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त होने में देरी हो जाए तो पुनः याद दिलाने वही अनुस्मारक है, ठीक है? अपने मोहल्ले में सफाई के लिए अधिकारी को लिखे जाने वाले जो पत्र होता है उससे पूछ रहे हैं। तो ये इसके लिए हम लिखेंगे श्रीमान अध्यक्ष नगर पालिका। महोदय, महोदय क्यों ही लिखेंगे, नगर पालिका से काम है तो। कार्यालय पत्र में अधोलेख में प्रयुक्त होने वाला शब्द है भवदीय, ठीक है? कार्यालय पत्रों में भवदीय शब्द का प्रयोग करते हैं। निम्न में से एक सरकारी पत्र है, शोक पत्र सरकारी नहीं है, निमंत्रण सरकारी नहीं है, परिचय पत्र भी सरकारी नहीं है, तो ज्ञापन तो सरकारी है। निम्नलिखित में से एक कार्यालय पत्र नहीं है, निमंत्रण नहीं है, अनुस्मारक तो है, अधिसूचना भी है, विज्ञप्ति भी है। निम्न में से सरकारी पत्र के अंतर्गत नहीं आता है, निमंत्रण नहीं आता है, परिपत्र आता है, ज्ञापन आता है और अनुस्मारक आता है। निम्न में से पत्र लेखन की एक अनिवार्य विशेषता है, विचारों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। निम्नलिखित में से पत्र लेखन का एक प्रकार नहीं है। कौन-सा प्रकार नहीं है? संक्षेपण बहुत ज़्यादा बड़ा-बड़ा लिखे तो कौन ही उसमें इंटरेस्ट लेगा, तो वो तो उसका नहीं है। व्यक्तिगत हो सकता है, व्यापारिक होता है, आधिकारिक भी होता है, ये तीनों तो होते हैं, ठीक है? पल्लवन कुछ नहीं है, ये सब नहीं है। कार्यालय पत्रों में अधोलेख में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो आपका विश्वासी। अधोलेख में निम्न में से आपका विश्वासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।